एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने नई सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए, आपका एग्ज़ाम जो है वो नियर बाई आ रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत स्पेशल सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए चलाई है। तो आई होप आप सभी जो है वो वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हम जो है वो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल स्टडीज़ के जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, साथ में आई होप आप सभी ने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लिया होगा। आज के इस सेशन में हमारे पास जितने भी स्टैटिक जीके है, जनरल स्टडी के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है वो आपको हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा उद्योग सनराइजर उद्योग के नाम से जाना जाता है? सूती बस्तर उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी है, कोयला उद्योग, या फिर इंश्योरेंस? तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको जो है वो सनराइजर उद्योग के नाम से जाना जाता है, और ये एक आपके पास विकसित या फिर विकासशील उद्योग है। काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो इसकी हो चुकी है, और इसके अतिरिक्त आपके पास ये खाद्य के क्षेत्र में, अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो इसके जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है वो आता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, पंचशील का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी, मार्शल टीटो, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? जल्दी से आंसर करना है सभी ने। तो पंचशील का जो सिद्धांत था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, और पंचशील शाब्दिक ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है। कहाँ से? बौद्ध के अभिलेखों से जो है वो लिया गया है, और इसका जो समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और साथ में किन किन दो कंट्रीज़ के बीच हुआ था? तो भारत तथा चीन के बीच में हुआ था। और इसी समझौते के अंतर्गत 5 सिद्धांतों पे जो है वो हस्ताक्षर हुए थे, और जिसके उपलक्ष्य पे ये पंचशील सिद्धांत जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो आई होप आप सभी को इसका भी आंसर जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। अगर बात करें कि 5 सिद्धांत कौन कौन से थे, तो एक दूसरे की अखंडता व सार्वभौमता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर लाभकारी संबंध, या फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 जो है वो वहाँ पे क्या थे? समझौते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है 78 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है वो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मनरेगा योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो मनरेगा की जो योजना थी, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम, जो इसकी जो आपके पास क्या हुआ था, इस अधिनियम को जो है वो लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 2005 को। 2 अक्टूबर 2005 को जो है वो लागू किया गया था। बट सुचारू रूप से जब वो अधिनियम इंडिया में कब लागू हुआ था प्रॉपरली? तो 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में जो है वो इसको प्रॉपरली लागू किया गया था। और ये योजना भारत के 27 राज्यों तथा 200 ज़िले के करीब जो है वो लागू हुई थी, और जिसमें मेन मोटिव ये था कि 100 डेज तक जो है वो क्या करना है, सभी को रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाना है। तो नेक्स्ट देखिए, नगर निगम व पंचायत के चुनाव जो है वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो नगर निगम एवं पंचायत के जो चुनाव है उस वो आपके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो गठन है 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है वो भारत में
नगर इकाइयों व पंचायत चुनाव आयोजित कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मध्याह्न भोजन व्यवस्था मिड डे मील की जो आपके पास योजना थी वो सबसे पहले कौन से राज्य में स्टार्ट की गई थी? तो मिड डे मील की जो आपके पास योजना थी वो तमिलनाडु में सबसे पहले जो है वो लागू की गई थी और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को 15 अगस्त 1995 को जो है वो ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय महिला द्वारा अमर जीवन नामक जो है वो आत्मकथा पुस्तक लिखी गई है? तो भारत में की वे कौन सी महिला थी जिसके द्वारा अमर जीवन नामक आत्मकथा जो है वो पुस्तक लिखी गई है? तो रास सुंदरी देवी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है और ये पुस्तक जो है वो पहली बार भारत व प्रथम बंगाली महिला द्वारा लिखी गई कोई आत्मकथा है और इसे 1986 में जो है वो प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लौ अयस्क जो आपके पास आयरन है उसमें जो अग्रणी उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे टॉप नंबर पे उसकी जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, कौन सा कॉन्टिनेंट करता है? तो यूरोप में जो है वो सबसे ज़्यादा लौ अयस्क जो है वो होता है, जिसमें हमारे पास प्रमुख केंद्रों की बात करें तो फ्रांस है, रशिया है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट जो उत्पाद देश करता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट उत्पादक देश है। नेक्स्ट देखिए, धनगर किस नाम का जो है वो किस प्रदेश का जाना माना चारवाहा है? तो धनगर जो है वो कौन से राज्य का एक जाना माना चारवाहा है? तो धनगर एक जो है वो आपका महाराष्ट्र का क्या है, जाना माना चारवाहा है, जिसे वर्षों से भेड़ बकरियां चरवाने वाले चारवाहों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन की जो आपके पास स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? IFI। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1906 में कौन से प्लेस पे की गई थी? तो देहरादून उत्तराखंड में जो है वो इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, हिटलर के शासन में इवैक्यूएशन का आशय क्या था? तो उसके शासन काल में क्या हुआ कि जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध था उसका टाइम था, तो जर्मनी के नाजी दल के इवैक्यूएशन प्रक्रिया को जो है वो अपनाया था, जिसके अंतर्गत शहरों में होने वाली हवाई बमबारी से जर्मनी के लोगों को बचाने के लिए बेसिकली ये अधिनियम जो है वो चलाया गया था। तो लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना जो है वो उसका मेन मोटिव था, क्योंकि वो हवाई फायर या फिर हवाई जो आपके पास आक्रमण था उससे बचाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो ओडिशा राज्य से नहीं होकर गुजरती है, ये सभी को पता होना चाहिए। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर जो है वो आपकी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी जो है वो कौन सी है? तो अपवाह द्रोणी नदी की बात करें तो अमेजन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के में जल का कुल आयतन का कितना प्रतिशत जो है वो महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% जो है वो आपका महासागरों में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब लागू में आया था, कब जो है वो लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आपका 1878 में जो है वो लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए,
साइमन कमीशन जो है वो भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन जो है वो इंडिया में कब हुआ था? तो वर्ष 1928 में जो है वो लागू किया गया था। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो साथ साथ में सेशन को भी लाइक करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो आपका हब्रक जो है वो इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है? तो मोनेजाइट में आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर ए, थोरियम नामक खनिज जो है वो पाया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो नेचुरल सी बात है, वेद 4 प्रकार के है, जिसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है और बाकी 3 जो है वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद में जो है वो कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1028 जो है वो इनमें क्या है, ऋचाएँ हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। संस्कृत भाषा में लिखी गई हर्षवर्धन जीवनी हर्षचरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत बार पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए कि हर्षचरित्र जो है वो बाण भट्ट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, इसमें जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सप्त ऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के डैश के भाग है? तो ये ऊर्जा मेजर, ऑप्शन नंबर ए का एक भाग है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय भाग से डैश का कोण बनाती है? तो 66 डिवाइड 1/2 मतलब हाफ जो है वो डिग्री, 66.5 डिग्री का कोण जो है वो बनाती है। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है तिब्बत का, जिसे स्थानीय मुसलमान व बौद्ध दोनों जो है वो गाते हैं? तो वो कौन सा है? केसर सागा। बहुत शानदार क्वेश्चन है और पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विटीकल्चर निम्नलिखित में से किसकी कृषि से संबंधित है? तो विटीकल्चर जो है वो आपकी अंगूरों की खेती से कॉरिलेट करता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड जिले के भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तो मासिनराम जो है वो ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में जो है वो सबसे ज़्यादा विश्व में जो है वो वर्षा होती है। सबसे बड़ा राज्य विश्व का भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? अगर हम बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे आपका राजस्थान और जनसंख्या के आधार पे जो है वो आपका यूपी। चलिए, मानचित्र जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र में जलाशय को दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो धर्मशाला, सभी को पता है। भारत की खोज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत की खोज पुस्तक जो है वो, जल्दी से आंसर करना है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, गिरी जंगल संबंधित है? तो गिर के जो जंगल है वो कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर किस से संबंधित है? सिंह या फिर शेर से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, यूएसए के प्रथम जो है वो राष्ट्रपति कौन था? तो ये तो सभी को पता होगा, यूएसए के जो आपके पास पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, पाणिनि एक प्रसिद्ध था? तो पाणिनि के बारे में सभी को पता है। पाणिनि क्या है? एक भाषा व व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए। भारत में रुई मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो अहमदाबाद। मानवाधिकार पूरे विश्व में जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, प्रथम चुनाव जो है वो कब हुए थे? तो 1951।
राज्यसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो सभी को पता है कि राज्यसभा के टोटल जो आपके पास सदस्य होते हैं 250। गदर पार्टी का संचालन किसने किया था? तो गदर पार्टी का जो संचालन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो जल्दी से आंसर करना है। राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, एम जिन्ना, अब्दुल कलाम। तो गदर पार्टी का जो संचालन किया था लाला हरदयाल के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट देखिए, लैप्स नीति जो है वो कब किसने आरंभ की थी? तो लैप्स की जो नीति है, हड़प की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो है वो स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो है वो हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला बनाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, आई होप आज के जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप सभी ने वीडियो को जो है वो अच्छे से प्रॉपरली पूरा देखा होगा, और साथ में सेशन को ज़रूर लाइक करना है सभी ने। और इसी तरह के आपको डेली जो है वो प्रैक्टिस सेशन क्विक रिवीजन टाइप में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने रिव्यू करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है जिसको शिमला से जो है वो रेगुलेट किया जाता है, और हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारी ऑनलाइन प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, अपनी ऐप जो है वो इसी सेम लोगो के साथ जो है वो मिलेगी, जहाँ पे आप स्टोर ऑप्शन पे जाके जो है वो सारी चीज़ें जो है वो विज़िट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अभी जो है वो रनिंग में है और किस तरह का प्रोसेस रहता है। अगर फिर भी आप सभी में से किसी को कोई क्वेरी है तो हमारा ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7591046600 जो है वो आपका क्या है, हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और विशेष इन्फॉर्मेशन है, जितने भी टीजीटी कमीशन वाले जो है वो स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि 10 दिसंबर के बाद, मतलब 10 दिसंबर के बाद हमारे न्यू बैचेस जो है वो बैठने वाले हैं, जिसकी एडमिशन जो है वो लगभग आपको जो है वो 5 दिसंबर से देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम जेबीटी कमीशन और एलटी कमीशन स्पेशल रहेगा, और साथ में टीजीटी आर्ट्स कमीशन की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी कमीशन से रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज है, आपको कोई कांटेक्ट करना है तो हमारा ऑफिशियल नंबर जो है वो दे रखा है, इस पे जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मोटिवेशन थॉट भी लिखा है कि हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन, 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप जो है वो आपकी जो पर्सन है, दिस क्वालिटी स्काई इज़ द लिमिट, मतलब अपनी इन एबिलिटीज़, इन प्रॉपर जो आपके पास क्वालिटीज़ हैं, इनको आप जब साथ लेकर चलते हैं तो आपको सफल होने में जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से जो है वो मिलते रहेंगे और इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जो है वो मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।